यस गाइस, अरे अच्छा आ गए। हो चल। ओके 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 ओके। आसमानों में उड़ने की आशा। चलो गाइस, वेटिंग फॉर 1 मिनट सो दैट एवरीवन कैन जॉइन। गाइस जल्दी से आ जाओ एक बार सभी लोग। ठीक है, एक बार जल्दी से सब लोग आएंगे बेटा। एक बार जो आए जवानी फिर ना जाए। हे जवानी फिर ना जाए। चलो, वेटिंग गाइस, वेटिंग 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 नाच। चलो, कई इल्जाम लगाए गए थे। चलो आ जाओ भाई, आ जाओ 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 जाओ। आज ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, आज ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। कल हम इस चैप्टर की क्विज करके चैप्टर को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, बिकॉज थोड़ा लंबा चला है चैप्टर। इसीलिए हम लोगों को थोड़ा जल्दी ज्यादा खींचना ही पड़ रहा है। अदरवाइज तो हमारा और जल्दी खत्म हो जाता। ऐसा तो वो वाला सीन है बेटा। चलो, करें शुरू। चलो श्रीकांत, शुरू करते हैं। हे गाइस हे गाइस हे गाइस, जतन दिस साइड फ्रॉम किशोर। स्वागत है, अभिनंदन एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई और उनकी बहनों, अभी तक तो हमने बहुत सारी बातें कर ली। ठीक है, अभी तक ना हम लोगों ने ना बहुत सारी बातें कर ली। ठीक है, अभी हम लोगों ने टू सेक्टर को पढ़ लिया। हम लोगों ने कंज्यूमर, डिमांड, सप्लाई। ठीक है, एमपीसी यानी मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू सेव, है ना, वो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, पता नहीं क्या 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 सब पढ़ लिया। ठीक है, अब इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद हमें एक चीज समझ में आई कि ये सब चीजें हमने टू सेक्टर में पढ़ी थी। भैया, ये सारी की सारी कहानी तो हमने सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर में पढ़ी ना। हाँ यार, ये सारी की सारी कहानी तो हमने सिर्फ और सिर्फ टू सेक्टर में पढ़ी। अब टू सेक्टर इकोनॉमी क्या थी, अगर याद आ रहा हो तो टू सेक्टर इकोनॉमी का मतलब था कि जिस सेक्टर के अंदर, जिस इकोनॉमी के अंदर, जिस इकोनॉमी के पार्ट के अंदर जो है, वो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो वहां पर यानी टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या सर कोई गवर्नमेंट है? नहीं। कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन है? नहीं है। अरे कोई भी नहीं है। तो फिर हमें याद आया कि भैया हमें एक और इकोनॉमी की जरूरत है जिसमें हम आए थे थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर। अब बाबा ध्यान से सुनो यार, एक बात बताओ, मेरे घर के बाहर रोड बना हुआ है, मस्त एकदम चकाचक, एकदम शानदार रोड बना हुआ है। हाँ सर, बना हुआ है। अब ये जो शानदार जानदार मजेदार रोड बना हुआ है, ये रोड किसने बनाया? मैंने बनाया? नहीं 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 नहीं। आपने बनाया? नहीं नहीं। किसने बनाया? मोदी जी बना के गए थे। मोदी जी स्वयं आए थे, बोले मैं फावड़ा लेके आऊंगा, मैं काम करूंगा, ये जय गेती उड़ेगी, ये ऐसे काम किया। ये स्वयं मोदी जी ने काम किया है। आपको एहसास नहीं है इस बात का, लेकिन गडकरी जी खुद आके पानी डाल के गए थे, बोले नहीं नहीं, जब तक रोड में पानी ना डाले तब तक मजा नहीं आता। स्वयं गडकरी जी आए थे, बोले नहीं नहीं मैं डालूंगा। अरे ये सब तो छोड़ो, टैक्स कलेक्ट करने के लिए सीतारमन जी बैठ गई थी, बोले नहीं नहीं नहीं, अगर आपको इस रोड को पार करना है तो या तो मेरी लाश गुजरना पड़ेगा, टैक्स देके जाना पड़ेगा। तो ये पता पड़ा कि सर कहीं ना कहीं अगर आप समझोगे तो यार सिर्फ दो लोग मिलकर पूरी इकोनॉमी को नहीं चला सकते। ये नहीं, हाउस होल्ड एंड जो हमारे ये थे, हाउस होल्ड एंड जो फॉर्म्स है, क्या ये दोनों मिलकर पूरी इकोनॉमी को चला सकते हैं क्या? तो यार बहुत समझ के बाद पता पड़ा कि नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है, हमें एक थर्ड सेक्टर की जरूरत है, जो भी हमारा फिर भी क्लोज इकोनॉमी ही बनेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी फॉरेन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अभी भी हम किसी और कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर हमारे लिए इनकम का मतलब हो गया सर कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट सेक्टर। क्या सरकार बहुत खर्चा करती है क्या? अरे प्रभु, सरकार बहुत खर्चा करती है। गवर्नमेंट सेक्टर में अभी भी आप मानो या ना मानो, गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इट इज अ वेरी बिग पॉइंट। क्योंकि यार एक बात बताओ, मैं आपको एक बात बताऊं, चलो एक अपन डेटा निकालते हैं। ठीक है, देखो
व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर डू इंडियन गवर्नमेंट डू। ऐसा मैंने कुछ डाला है, अरे यार चलो अभी याद नहीं मिल रहा, बट आपको पता है मोर देन 20-25% जो पूरे देश में अगर 100 रुपए खर्चा होता है ना, तो अभी मान के चलो कि भैया 20-25% तो सीधा सीधा गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है। अरे लोन लेती है, ये सब चीजें सरकार करती है। मुझे एक बात बताओ, ये जो लोन लेकर अगर इन्वेस्टमेंट जो पैसा पंप हो रहा है कंट्री के अंदर, सरकार ही तो कर रही है, आप या मैं ना कर रहे। भाई इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर लाखों करोड़ रुपए का लोन है, क्यों लिया था? बोले सर कुछ नहीं, कुछ खर्चा करने का मन कर रहा था, तो सरकार ने बोला एक काम करते, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी, लेकर प्रभु ना। नहीं भाई, सरकार ने ऐसे तो नहीं किया होगा ना। 100% बहुत सारा रिसर्च हुआ होगा, बहुत सारी चीजें हुई होगी। हाँ सर, तो जो इतनी सारी चीजें हैं, क्या ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होती है? हाँ। क्या इतनी छोटी छोटी इतनी बड़ी बड़ी चीजें सब इन्वॉल्व होती है? हाँ। अरे बाबा, ये सब चीजें इन्वॉल्व होती है पूरी कहानी के अंदर। तो ये सब चीजें कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। एक सेकंड, मैंने अभी एसी ऑन करी, अभी ऑन करी, अभी ऑफ कर दी, ठीक है। हाँ, तो 3 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर क्या हुआ, पहले अपन नॉर्मल समझते हैं, 2 सेक्टर में क्या पड़ा। सर देखो, हाउस होल्ड जो है, देखो बिजनेस जो है वो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं, करेक्ट। हाउस होल्ड जो है वो उसके अगेंस्ट में इनको पैसा देते हैं, करेक्ट। बिजनेस जो है, हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, है ना, इन अदर फॉर्मेट। बट हाँ, उसके अगेंस्ट में फर्म्स जो हैं वो पेमेंट करती है इन लोगों को, जैसे कि रेंट दे देंगे, है ना, वेजेस दे देंगे, ठीक है, सैलरीज दे देंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, करेक्ट। ये तो हमने 2 सेक्टर में पढ़ा था। हाँ, जो नया है उस पर ध्यान देते हैं। नया है, बीच में आ गई सरकार। सरकार तो साड़ी अपनी है। सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला आहा, तुम ऐसे सब कुछ खुद ही करना था तो फिर मेरी क्या जरूरत थी? चुड़, अगर मेरी जरूरत है तो भैया कुछ ना कुछ मेरी नीड तो है। बोले हाँ सर, आपकी नीड तो बहुत है। अब आपकी नीड है तो सर आपको नीड क्या है, ये भी तो एक सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है भैया। आपको ये भी तो करना है कि नहीं करना है? हाँ जी सरकार, एकदम सिंपल सी बात है। ठीक है सर, ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब ध्यान से देखो सर, क्या सरकार बिजनेसेस को सब्सिडीज देती है? हाँ, देखो सरकार एक हाथ से देके एक हाथ से दे देती है। सरकार क्या बिजनेसेस को सब्सिडीज देती है? करेक्ट। क्या बिजनेसेस सरकार को टैक्स देते हैं? अरे हाँ। तो जैसे एक बात समझो, आपने 1000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद लिया, मान लो 1 लाख रुपए, आपको होता है 1000 रुपए के प्रोडक्ट में से अगर आप 18% का जीएसटी निकालोगे तो कुछ 1500 के आसपास कुछ आएगा। इतना हमने सरकार को जीएसटी दे दी, समझ रहे हो क्या? हाँ। तो अगर आप ये समझोगे, ठीक है, आप अगर समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या सरकार ने, अब इसको सिर्फ सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करो, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड रुक जाओ, सिर्फ एक सेकंड। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो क्या सरकार को एक तरीके से क्या हुआ? सर सरकार को हमने टैक्स दिया, हाँ, सरकार ने टैक्स कलेक्ट किया, हाँ। अब क्या हुआ? सरकार ने सारी इंडस्ट्री से पैसा लिया। सरकार ने कहा अरे नहीं नहीं, हम कोई भेदभाव नहीं करते, हम सारी इंडस्ट्री से टैक्स लेंगे। तो सरकार ने सारी इंडस्ट्री से टैक्स लिया क्या? हाँ सर, सरकार सारी इंडस्ट्री से टैक्स लेती है। सर सरकार जो है वो सारी इंडस्ट्री से टैक्स लेती है, लेकिन सरकार क्या करती है? सब्सिडी देती है। सर सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी मतलब मैं आपको एक सिंपल से बताता हूं। एक होती है पीएलआई स्कीम, ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब पीएलआई स्कीम क्या होती है? पीएलआई स्कीम का मतलब होता है कि सरकार ने कहा कि इंडिया में आओ और इंडिया में आके इन्वेस्ट करो। सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला इंडिया में आओ, इंडिया में आके इन्वेस्ट करो, ठीक है। अब अगर आप इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हो, सुनना ध्यान से, ठीक है, अगर आप इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हो तो हम आपको सब्सिडी देंगे। मतलब अगर आपने इंडिया में आके 5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया
तो मान लो 1 लाख करोड़ रुपए हम आपको वापस कर देंगे। अब होगा पता है क्या, 5 लाख करोड़ रुपए है, हाँ उसका मान लेते हैं मोटा मोटा 50-60 हजार करोड़ का तो सरकार ने टैक्स कलेक्ट किया होगा, वो टैक्स सरकार वापस कर देगी। तो यार एक्चुअली किसी की जेब से कुछ गया नहीं, किसी की जेब में कुछ आया नहीं, लेकिन सरकार ही क्या करती है, सरकार इस चीज को सिर्फ एक सही तरीके से खेल जाती है। सरकार एक प्रॉपर तरीके से सिस्टम बना के बस मजेदार तरीके से करती, ठीक है। हाँ अच्छा, यहां पर एक और चीज होती है, क्या सरकार इंडिविजुअल लोगों से भी टैक्स लेती है? हाँ सरकार, हम पढ़ के आए ना पर्सनल टैक्स और ये सब चीजें। अगेंस्ट में क्या ट्रांसफर ऑफ पेमेंट भी करती है? हाँ सरकार बहुत तरीके से, जैसे वो जनधन योजना बोलो सॉरी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस प्रकार की न जाने कितनी स्कीमें सरकार की हर पल चलती रहती है कि भैया लड़कियों को पैसा देते रहेंगे, है ना। हमारे तो लड़कों का तो कुछ है नहीं, हमारा तो दिल होता ही नहीं ना बाबा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या इंडस्ट्री से गवर्नमेंट भी सामान परचेज करती है क्या? हाँ। क्या इन्वेस्टमेंट के लिए बिजनेसेस भी खर्चा कर रहे हैं क्या? हाँ। तो भैया गवर्नमेंट के आने से ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा फायदा होता है। इसके साथ ही साथ क्या हाउस होल्ड वाले लोग भी कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या वो गवर्नमेंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हाँ। क्या गवर्नमेंट को पैसा दे सकते हैं? हाँ। क्या गवर्नमेंट से पैसा ले सकते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। यानी हमें लग रहा है गवर्नमेंट का कोई इतना खास काम थोड़ी ना है, गवर्नमेंट तो टाइम पास करना ही है। अरे नहीं बेटा, अब आप देखोगे तो सर सिर्फ ये जो 4 लाइन है ना, ये 4 लाइनें पुरानी है, बाकी बीच की पूरी भसड़ जो है सरकार ने मचाई है। पॉजिटिव तरीके से बोलो। आज एक बात समझो ना, आज अगर मान लो एजुकेशन इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं करती तो सरकार पता क्या बोलती है? सरकार आ जाती है बीच में, सरकार बोलती है काम करो यार, मैं आप लोगों को हेल्प करती हूँ और आप आराम से जो है हेल्प अब आप लोगों को प्रमोट करो या फिर आप लाइक ग्रो करो अपने बिजनेस को। सरकार बीच में आके ऐसा इन्वॉल्व कर लेती। आप समझ रहे हो? अब अगर सरकार बीच में घुस जाती, सरकार अगर इन्वॉल्व हो जाती तो सबका फायदा होता ना यार। ऐसे सिर्फ हमारा फायदा थोड़ा होता है, जब गवर्नमेंट बीच में आती ना तब सिर्फ हमारा फायदा नहीं है, मतलब सिर्फ बिजनेस का फायदा नहीं है। अच्छा एक और बात समझाता हूं, क्या अगर गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व है तो क्या मोनोपोली बन पाएगी? अरे नहीं बन पाएगी। समझ रहे? क्या कभी भी मोनोपोली बन पाएगी? कभी भी मोनोपोली बन ही नहीं सकती है। अगर सरकार बीच में आ गई ना तो मोनोपोली नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। ये सब होता है अगर सरकार बीच में घुस जाती है। इसीलिए कहीं ना कहीं समवेयर और अदर गवर्नमेंट के लिए या गवर्नमेंट को इन्वॉल्व कितना करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 सेक्टर्स 3 मार्केट सर्कुलर फ्लो व्हिच अकाउंट्स फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन हाइलाइटिंग द रोल प्लेस। ठीक है, टैक्स ऑन हाउस होल्ड बिजनेस सेक्टर्स। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट, ये सब चीज आ गई क्या? हाँ ये सब मैं आपको बता चुका हूं। अब यहाँ पे डिमांड भी क्या हो जाएगी? डिमांड में भी गवर्नमेंट इंक्लूड हो जाएगी। हाँ। सप्लाई में टैक्स इंक्लूड हो जाएगा। हाँ। तो भैया ले देकर सारी कहानी वही बैठेगी। हाँ अब आप देखो वही डायग्राम बन जाएगा सेम। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो वाई है वो 0 से ही चालू होगा। सर कंजम्पशन जो है ऊपर से ही चालू होगा, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है उसके ऊपर जाएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग उसके भी ऊपर जाएगी। करेक्ट? हाँ। यहां पर भी आप देखोगे तो भैया आपका इन्वेस्टमेंट यही आएगा, इन्वेस्टमेंट प्लस आई और अपना सेविंग प्लस टैक्सेस। तो क्या सेम ग्राफ में एक गवर्नमेंट वाला कॉलम और जुड़ गया क्या? हाँ बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है क्या? यस सरकार। वैसे ही चलो यहां तक की बात है सिंपल है। हाँ, द गवर्नमेंट सेक्टर एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट चीज है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विद लंप सम टैक्स। ठीक है, ध्यान से समझना। We assume that government impose a lump sum tax. Taxes do not depend on income as a balanced budget, and also there are no transfer payment and consumption function. मतलब भैया इनिशियली क्या कोई टैक्स है? नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं होता इनिशियली। करेक्ट? हाँ सरकार। तो भैया हमारी जो हमने कहानी पढ़ी थी, इस पूरी कहानी के अंदर टैक्स भी इन्वॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आप कंजम्पशन कर रहे हो, जो भी आप चीजें कर रहे हो, क्या अब वहां पर टैक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट काउंट होगा? हाँ जी सरकार, टैक्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन काउंट होगा, यानी टैक्स इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। करेक्ट? तो हम उसको देख लेते हैं। यस, क्योंकि इतना एकदम घुसना भी जरूरी नहीं है, बट ठीक है हम टैक्स को पूरा देख लेते हैं। अब आखिरी मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, विच इज 4 सेक्टर मॉडल। मैंने बहुत बार कहा है, वापस से कहता हूं, क्या कोई भी गवर्नमेंट वैक्यूम में डील कर सकती है क्या?
मतलब क्या कोई भी गवर्नमेंट अकेले आई एम अलोन करके डील कर सकती है क्या? सर कोई भी गवर्नमेंट कभी भी वैक्यूम में डील नहीं कर सकती है। कोई भी गवर्नमेंट कभी भी ये सब चीजें कर ही नहीं सकती है सर। मतलब ये हुआ कि वैक्यूम मतलब यार एक गवर्नमेंट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट है, क्या वो अकेले ही सारा काम कर लेगी क्या? नहीं कर पाएगी। उसे भी बहुत सारे लोग चाहिए, उसे भी बहुत सारी रिसोर्सेज चाहिए, उसके लिए भी बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो गवर्नमेंट, क्या कोई भी गवर्नमेंट सोलो काम करती है क्या? सर कोई भी गवर्नमेंट जो है वो सोलो काम नहीं करती है। यहां पर बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है बाकी की कंट्रीज का। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की बात करता हूं, तो क्या इंडिया अकेला है? नहीं। इंडिया में अगर आप ट्रेड देखोगे तो वैसे इंडिया तो ट्रेड डेफिसिट है, मतलब इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। वापस बताऊं, इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, ठीक है। हाँ सरकार, तो इंडिया जो है वो इंपोर्ट ज्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है कि हमें बाहर वाली कंट्री से सामान मंगाना पड़ता है। हाँ, तो यार एक बात बताओ, अगर फॉरेन कंट्रीज ही ना होंगी तो भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आप समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? सर अगर फॉरेन कंट्रीज ही नहीं हुई, अगर फॉरेन कंट्रीज ही नहीं हुई तो हम किसके साथ काम करेंगे? करेक्ट। तो इन शॉर्ट, अगर हम लोग सिर्फ गवर्नमेंट भी कुछ कर सकती है क्या? नहीं। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, इस फाइनेंशियल ईयर में ही जो 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक का फाइनेंशियल ईयर है ना, उस फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है, उसी की सिर्फ उसी की बात करता हूं आपको। उसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं, ठीक है, उसमें इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रफली अराउंड, ठीक है, वो रफली अराउंड 20% यानी कुछ 15 लाख करोड़ रुपए का उधार लेने वाली है अपने खर्चे को मीट आउट करने के लिए। कितने का? 15 लाख करोड़ का। अब अगर इंडियन गवर्नमेंट 15 लाख करोड़ का लोन लेने वाली है तो ये 15 लाख रुपए कहां से आने वाले? ये 15 लाख करोड़ रुपए बाहर की कंट्री से आने वाले हैं। ये 15 लाख रुपए हमारे खुद के नहीं है, ये 15 लाख रुपए बाहर की कंट्री से आने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं समवेयर और अदर हमें इतने पैसे की जरूरत पड़ रही है। अब आप कहानी समझ पा रहे हो? अब आप कहानी समझ पा रहे हो? हमें 15 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ रही है टू मैनेज एवरीथिंग। और ये पैसा हमारे देश में से तो ना आ रहा, ये पैसा तो देश के बाहर से आ रहा है। चूंकि ये पैसा देश के बाहर से आ रहा है, ठीक है, चूंकि ये पैसा देश के बाहर से आ रहा है, इट मींस हमें ये समझना पड़ेगा, इट मींस हमें ये डिराइव करना पड़ेगा, ये लॉजिक लगाना पड़ेगा कि सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड तो कुछ है ही नहीं। देखो अकेली फर्म और अकेला हाउस होल्ड तो हो ही नहीं सकता। तो हमने पहला पढ़ा था 2 सेक्टर मॉडल, जिसमें फर्म एंड हाउस होल्ड था। क्या वो अकेले कुछ कर सकते हैं? नहीं। फिर हमने पढ़ा 3 सेक्टर मॉडल, ठीक है। 3 सेक्टर मॉडल में हमने क्या पढ़ा? 3 सेक्टर मॉडल के अंदर हमने पढ़ा कि भैया गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है क्या? सर गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। फिर हमने पढ़ा 4 सेक्टर मॉडल, ठीक है। अब जो हमने 4 सेक्टर मॉडल पढ़ा ना, उसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं उखाड़ पाती है, ठीक है, सिर्फ गवर्नमेंट भी कुछ नहीं उखाड़ पाती है भैया, भैया फॉरेन की भी जरूरत पड़ती है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी बार उसको डिराइव करते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड, हाँ सरकार, अब यहां पर सारा बहुत सारी चीजें हो गई, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। चल एक सेकेंड, क्या हाउस होल्ड खर्चा करते हैं? हाँ सर, हाउस होल्ड खर्चा करते हैं, जो पैसा आता है इनके पास। क्या बिजनेसेस को भी, बिजनेसेस को हाउस होल्ड को पैसा देना पड़ता है? हाँ सर, सर्विसेज के अगेन देना पड़ता है, करेक्ट। अब यहां पर आप ध्यान देखो, अब आप यहां पर ध्यान देखो, ठीक है, अब आप यहां पर ध्यान देखो, जो हम पढ़ चुके हैं, क्या हाउस होल्ड को भी सरकार को टैक्स देना पड़ता है? हाँ। क्या गवर्नमेंट इनसे भी टैक्स लेती है? हाँ। क्या गवर्नमेंट इन्हें सब्सिडीज देती है? हाँ। मतलब एक हाथ लेके एक हाथ देती है एक तरीके से, बट हाँ सब्सिडीज देती है, सब्सिडीज है। आप देखो यहाँ पे एक बार समझोगे ना, तो पैसा लिया हर इंडस्ट्री से जाता है लेकिन दिया हर इंडस्ट्री को नहीं जाता, करेक्ट। क्या यहां पर ट्रांसफर पेमेंट्स होता है? हाँ, ठीक है, हाँ सरकार। अब और डीप डाइव करते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या हाउस होल्ड को अगर सेविंग करनी है, कुछ इन्वेस्टमेंट करना है,
तो क्या वो बिजनेसेस में करते हैं? हाँ। यहाँ पे गवर्नमेंट भी पैसा फॉलो कर सकती है? हाँ। अब और डीप डाइव करते हैं, ठीक है, और डीप डाइव करते हैं, ठीक है, और डीप डाइव करते हैं, ठीक है, और डीप डाइव करते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट ये लोग भी कहीं ना कहीं करते हैं? हाँ। सुनो भैया, क्या बिजनेसेस भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं? जी सरकार। क्या गवर्नमेंट भी माल खरीदती है? हाँ जी सरकार। अब इस सारी प्रोसेस के बीच में क्या आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इंपोर्ट भी करते हो? यस। क्या आप रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को एक्सपोर्ट भी करते हो? अरे हाँ भाई हाँ। हम यहां पर जरूर कैलकुलेट करते हैं नेट कैश इनफ्लो कि हमने एक्सपोर्ट कितना किया माइनस इंपोर्ट कितना किया, लेकिन क्या हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? कोई भी कंट्री वैक्यूम में डील नहीं कर सकती है। मैं वापस से कह रहा हूं, कोई भी कंट्री वैक्यूम में डील नहीं कर सकती है। मतलब ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई भी कंट्री कहती है कि नहीं यार हम तो अकेले जी लेंगे, हमें नहीं जरूरत है तुम्हारी, है ना, आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन ठीक है, तो ये सब बातें पिक्चर में अच्छी लगती है। देखो कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं है, वुमेन तो हो सकते हो लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग नहीं, कोई इंडिपेंडेंट नहीं, इवन नॉट अ मैन, इवन नॉट अ वुमन। आप समझ रहे हो क्या? तो ये जो कहानी है ये समझना बहुत जरूरी है सब लोगों को, ठीक है, ये जो कहानी है ये समझना बहुत जरूरी है सब लोगों को कि हाँ भैया हमारी कहानी चल कैसे रही है। समझ रहे हो क्या? हाँ सर, हमारी कहानी चल कैसे रही है। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो फिर तो सब मुंह माया है बेटा। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि पूरी कहानी वर्क कैसे कर रही है, भाई कोई भी कंट्री इंडिविजुअली काम नहीं कर सकती है, कोई भी कंट्री इंडिविजुअली चीजें नहीं मैनेज कर सकती है। समझ में आई वाली कहानी बेटा सभी लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या सब लोगों को ये कहानी समझ में आई? हाँ सरकार। चलो, बहुत सिंपल है। अरे सर बहुत सिंपल है, अरे बहुत मजा है, अरे नहीं मजा है, अरे बहुत मजा है, अरे नहीं मजा है, ऐसा, ठीक है। चलो वेरी सिंपल। चलो भैया चलो बहुत सिंपल, आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है। हाँ अब देखो कहानी में क्या आ गया, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, या फिर आप कह सकते हो नेट एक्सपोर्ट, ये आ गई। हाँ बस अब वही देखो, वो टैक्स वाली कहानी है जो भी अपन पढ़ चुके हैं पूरी कहानी, वैसे ही डायग्राम बनेगा, सब कुछ वैसे बनेगा, ठीक है। क्या इसमें और कुछ भी करना है? नहीं। तो ये सारे सेक्टर देने वाले भाई साहब हमारे किनीशियन साहब ने क्या कहा था, किनीशियन साहब ने कहा था कि भैया इतना पढ़ाई कर लो, इसके आगे कुछ भी नहीं है और सब कुछ हो जाएगा। ये सारे सेक्टर इंपॉर्टेंट होते क्या? हाँ जी सरकार, ये सारे के सारे सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने हर इस एक सेक्टर को समझने की कोशिश कर ली है, ठीक है। चलिए आज के लिए अभी हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। अब कल हम लोग सिर्फ इसकी क्विज करेंगे और हमारे लिए चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में एकदम पैटर्न बदलने वाला हूं सफलता बैच का, सो वो